वेलकम टू लर्निवर्स। मैं आपको 200 से ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो कि 15 से 20 मिनट के अंदर। अगर आप भी एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 5 क्वेश्चन के अंदर पता लगा लेंगे कि इस चैनल पर कितनी अच्छी वीडियो आती हैं, कितनी अच्छी नहीं आती हैं। बाकी अगर आप ये देख रहे हैं इस पर लाइक कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, तो भाई वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लाइक करोगे तो लाइक हो जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर कोई डांस की वीडियो तो चल नहीं रही। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की श्रेणी में आता है? एवरेस्ट का पर्वत। अगर आपको पता होगा, एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला में से एक है, ठीक है। फिर आप कंचनजंगा के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को की जो साइट है उसमें कंचनजंगा शामिल है, और कंचनजंगा इकलौती ऐसी साइट है इंडिया की जो मिस्र साइट है। मतलब नेचुरल भी है और कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई भी है। तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम की कैपिटल आप दिमाग में सोचिए। आप कमेंट मत करिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ, आप बस दिमाग में रिवाइज करते रहिए। आपके 200 300 क्वेश्चन मैं 20 मिनट के अंदर ही आपको रिवाइज करा दूंगा। आप सिक्किम कैपिटल करिए रिवाइज दिमाग में। बाकी एवरेस्ट जो है, चलिए देखते हैं नीचे। बाकी आपको जैसे एवरेस्ट मैंने बोला हिमालय पर्वत, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि जो ये पेंसिया था, पेंसिया से ये पैंथर सागर था, फिर जो पेंसिया टूट गया बीच में तिथि सागर बन गया, इधर अंकारा लैंड हो गया, उधर गोंडवाना लैंड हो गया। समझ रहे हैं? ये तुरंत ही मतलब आप रिवाइज कर लीजिए दिमाग के अंदर, ताकि जो है आपको एकदम एक क्वेश्चन के साथ 10 10 12 12 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। फिर आप ये कर लीजिए, यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट हैं, जैसे एशिया है, यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है। नीचे 4 हैं आपके कॉन्टिनेंट। समझ गए आप? ये थोड़ा सा आप रिवाइज करते चलेंगे, कम से 200 300 क्वेश्चन मैं आपको आराम से करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, देखिएगा एक दूसरे से। नर्मदा नदी जो है एमपी से निकलती, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जैसे बात आई तो आप महाराष्ट्र के बारे में कि वहाँ के नेशनल पार्क के जो कम से कम, जैसे सारे नहीं तो कम से कम 5 6 तो रिवाइज कर लीजिए पता फटाफट। जैसे कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में अभी जो है जानवर आए थे, वो चीते आए थे, नामीबिया से आए थे वो। समझ रहे हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। फिर बाकी मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप पर था, जब तक छत्तीसगढ़ को अलग नहीं कर दिया गया। 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र जो है पीछे आ गया और राजस्थान नंबर 1 हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। बाकी जनसंख्या के हिसाब से यूपी टॉप पर है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम सिक्किम में है। और यूटी की बात कर लें तो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप जो है कोरल द्वीप है, क्योंकि वो प्रवाल वित्तियों से बना हुआ है। बाकी देखिएगा, बाकी गुजरात जो है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। लोगों को लगता है अहमदाबाद है, नहीं गांधीनगर है। छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल का क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोल रहा था, इसमें भी बोल रहा हूँ कि आप आर्टिकल जो है सारे याद कर लीजिए। कोई टीचर अगर आपको ये कहता है कि ये आर्टिकल याद करो राष्ट्रपति के, कोई कहता है प्रधानमंत्री की याद करो, मैं आप तो यही कहूँगा कि सारे याद कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल जो डिफाइनिंग हो जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब बच्चे बैठते हैं, अगर 3 क्वेश्चन भी आर्टिकल के आ गए ना, तो उसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 60% 70% बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसमें जो कर लेगा वो वही 6 नंबर या 8 नंबर बन जाते हैं, जो बिल्कुल ही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको तो पता ही होगा कितने नंबर पे एग्जाम में जो फेल और पास होता है। बाकी ये क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान न्यायपालिका, न्यायपालिका 124 के अंदर हैं। बाकी राष्ट्रपति की ट्रिक होती हैं, और बाकी उपराष्ट्रपति की भी ट्रिक होती हैं, प्रधानमंत्री की भी ट्रिक होती हैं, लेखपाल की ट्रिक के हिसाब से आप याद करोगे ना, तो जो है आपको दिमाग में एक फिट हो जाएगा सिस्टम। बाकी ज़्यादा याद नहीं करना होता, इसमें पढ़ना ही होता है। लेकिन आर्टिकल ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होंगे, ये आपको समय बनते रहेंगे। बाकी जैसे 42वां संशोधन जो है वो कब हुआ आप ये बताइए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो किस वर्ष हुआ ये बताइए। जीएसटी जो आया वो किस वर्ष आया? समझ रहे हैं आप? तो बाकी जो मैं बोलते जा रहा हूँ ये सब रिवाइज करते जाइए दिमाग के अंदर। ताम्रपत्र के प्रयोग का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है? ताम्रपत्र भाई वेद मिलता है। वेद के जो है 4 वेद होते हैं, उनके क्या सीरियल नंबर हैं, ठीक है। फिर उनके उपवेद कौन कौन से हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे सामवेद है, सामवेद को संगीत से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद है, उसको ऋषि, ऋग्वेद मतलब ऋषि ऋषि मान लीजिए, ऋषि से मंत्र, समझे। अथर्ववेद हो गया, सबसे नया वेद है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना है, वशीकरण है, ये सब वगैरह होता है। समझ रहे हैं? इनकी एक एक दो दो कृति जो है जान लीजिए। कृति मतलब उनकी रचनाएं, नहीं आप समझ रहे हैं? बाकी महाभारत किसने लिखी, रामायण किसने लिखी, समझ रहे हैं? पर इतना ही पढ़िए। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जो कि हर बच्चा ही लगभग बड़ी मुश्किल की बात होती है। बाकी आप उन पे ध्यान ही मत दीजिए 5 क्वेश्चन पे। आप ये समझिए अगर 40 क्वेश्चन का पेपर है तो मैं 35 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आऊँगा, बात खत्म हो गई। और उसमें पास होता है फेल होता है, बात खत्म हो गई। वह कौन सा तत्व है जिसे प्योर रेडियम कहा जाता है?
तो वह रेडियम को ही कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए आते हैं ताकि कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फटाफट लगा दोगे आंसर, कहोगे ये तो इजी क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है। मगर जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो ये सा लगेगा अरे रेडियम तो होगा ही नहीं आंसर, जरूर कुछ ना कुछ आ रहा होगा, रेडियम वो पहले ही काट देगा। समझ रहे हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश किसका है? तो एशिया महाद्वीप रूस है। रूस आपको पता होगा, रूस यूरोप के अंदर भी पड़ता है, एशिया के अंदर भी पड़ता है। और आपको ये नहीं पता होगा कि ये रूस का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब ज़्यादातर रूस एशिया के अंदर है। मगर रूस को यूरोप में क्यों गिना जाता है? क्योंकि रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, उसकी करेंसी है रूबल। वैसे मैं बता देता हूँ, रूस की कैपिटल जो वही यूरोप के अंदर पड़ती है, इसलिए रूस को यूरोप का देश गिना जाता है। बाकी जो है आपको जो है ये रूस के बारे में पढ़ लीजिए, रूस हो गया। बाकी भारत हो गया, चाइना, चाइना की करेंसी बताइए, चाइना की कैपिटल। इंडोनेशिया की करेंसी क्या होती है? जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल होती है जकार्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। बाकी जो है जैसे फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही है तो गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की उन्होंने, ठीक है, फिर कहाँ की, फिर जो है जो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो कब जीते कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, मतलब वोटिंग से जीत गए थे। जब गांधी जी के कहने पर जो है वो विवाद जो भी हुआ उसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। कब? फिर उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसका नाम मैं बता देता हूँ। बाकी अब ये ध्यान रखिए गांधी जी ने कहाँ अध्यक्षता की, क्यों? क्योंकि गांधी जी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि गांधी जी एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात इन्होंने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। संविधान बाकी जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और आपको ये बताना है, मन के अंदर ही रिवाइज करना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये भी क्वेश्चन आप रिवाइज करते चलिए। यहाँ फटाफट रिवीजन होता है भाई, यहाँ ये घंटे की क्लास नहीं होने वाली है, ये सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन रिवाइज होंगे। संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रपति का सर्वोत्तम सलाहकार माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। अभी देखिए इसी से क्वेश्चन निकला है कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और राज्यपाल हो गए। इनके लिए जो है आपको क्या एज चाहिए, इनके पद के लिए कौन सी कितनी उम्र चाहिए बताइए। अब फिर लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी उम्र चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए। जैसे मुख्य न्यायाधीश इस समय CGI जो है 51 नंबर के संजीव खन्ना जी हैं। DY चंद्रचूड़ 50 नंबर के थे, जिनका वो हो गया, टाइम कार्यकाल पूरा हो गया, अब जो है संजीव खन्ना जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर साइट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? जल निकायों का संरक्षण। जल निकायों का ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको अगर ये जो वन के बारे में जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी से बता देता हूँ। लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा एरिया लक्षद्वीप का वन से घिरा हुआ है, 90% लगभग। अगर आपसे घना में पूछे यूटी में तो लक्षद्वीप आएगा, वो जहाँ सबसे ज़्यादा वन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष को देखिए, अभी आ ही गया क्वेश्चन। ए.ओ. ह्यूम बता रहा है लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थे, ये इन्होंने स्थापना की थी। इसमें आप बताइएगा अध्यक्ष कौन थे, इंडियन अध्यक्ष कौन थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय महासभा, बाकी ये बताइए कि आपको मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ, गांधी जी और जिन्ना दोनों के पॉलिटिकल गुरु एक ही थे, उनका नाम क्या था? भारतीय महासभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? मोतीलाल नेहरू ने। बाकी पाकिस्तान जो है बनेगा ये किस वर्ष कहा गया? ये भी है। फिर पाकिस्तान शब्द किस वर्ष आया? ये भी है। फिर बाकी आपकी 1937 में भारत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग किया गया था जिसे म्यांमार कहते हैं, जो कि आप 1947 तो सभी को याद रहता है मगर 1937 नहीं याद रहता है, जो कि अंग्रेज़ों ने एक म्यांमार को अलग कर दिया, जो कि बहुत बड़ा हानि रही इंडिया के लिए। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष मतलब बनाई? ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी जी वगैरह हैं, जवाहरलाल नेहरू, इन पर क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं। तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या स्टेट लेवल के आपके एग्जाम हो गए, इसमें नए नए क्वेश्चन इन्वेंट करते रहते हैं कि नए क्वेश्चन क्या निकालें। जैसे महावीर हैं कि जो है महावीर जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो मगध में हुआ। पहला उपदेश क्या था, पहला उपदेश किसको दिया? समझ रहे हैं। फिर जो कितने जो है जैन बने, आखिरी कौन थे, पहले कौन थे ऋषि? समझ रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जैसे इसका नाम हैली था, पहला नाम हैली, ठीक है। अब इस समय इसका नाम रामगंगा है, समझ रहे हैं आप।
तो ये इसका नाम भी जिम कॉर्बेट अभी तो है, अभी पूछ देगा इसका नया नाम क्या है, तो बच्चे कहेंगे अरे इसका नाम तो जिम कॉर्बेट है। ज़्यादा ज़्यादा बच्चे कहेंगे इसका नाम तो हैली था पहले, लेकिन नहीं, इसका नाम रामगंगा भी था, रामगंगा हो गया मतलब इस समय। बाकी उत्तराखंड में आपका। बाकी उत्तर प्रदेश के अगर आपको पता है नेशनल पार्क, तो उनके नाम जो है दिमाग में जो है रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो दुधवा नेशनल पार्क वगैरह, समझ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पैसिफिक। पैसिफिक, ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक को ही हिंदी में प्रशांत कहते हैं, जिसका आपको आसानी से ट्रिक वाइज याद होनी चाहिए इसकी, तो पैसा, PAISA। आप दिमाग में ये रिवाइज करिए, इस ए का मतलब क्या है और इस ए का मतलब क्या है, ये रिवाइज करिए, बाकी तो आसान है। और इंडिया ही पहला इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर भी है, हिंद महासागर। सबसे बड़ा पैसिफिक है। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है, मरियाना ट्रेंच, समझ रहे, 11 किलोमीटर लगभग गहरी है ज़मीन से, ठीक है, वो है पैसिफिक में आपकी। फिर आपका सबसे ऊंची अगर पूछ जगह है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। और समझ रहे, माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। चलिए, भारत सरकार का मूल कर्तव्य किस संविधान के भाग में वर्णित है? भाग 4 में। कि आप एक बताइए, मूल अधिकार कहाँ से लिए, मूल जो है कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से क्या लिया भारत ने, फिर जो है इंग्लैंड से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, समझ रहे हैं, कनाडा से क्या लिया? भारत का संविधान क्वेश्चन आया था MTS के पेपर में कि भारत का संविधान लचीला है, कठोर लचीला है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो आपको मैं बता दूं, भारत का संविधान सिर्फ लचीला है, कठोर और लचीला नहीं, सिर्फ लचीला लगाना है आपको। और फिर बाकी जो है इसमें जो होना चाहिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, समझ रहे हैं। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर कितने को जो है संविधान की आत्मा कहा था? शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी महाराज के बारे में भी जान लीजिए। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की साइट आपको पता होना चाहिए, 43 साइट, इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ एडवांस में। यूनेस्को की साइट 43 है इस इंडिया में, जिसमें 46 नंबर की बैठक हुई थी भारत मंडपम में, आपको पता ही होगा, नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें 43 नंबर की जो है मोइदम, मोइदम जो है असम का है, असम में जहाँ पर जो है राजा महाराजाओं लोगों को दफनाया जाता था, उसे कहते हैं मोइदम, समझ रहे हैं। तो मोइदम ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, ऐसे करके मोइदम बना होता है। तो मोइदम 43 नंबर का शामिल हुआ, बाकी 5-6 पढ़ लीजिएगा ऊपर के। बाकी इंटेंजिबल साइट भी 15 हैं इंडिया के अंदर, कि जैसे कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जैसे पूजा हो गई, दुर्गा पूजा हो गई आपकी, योग हो गया, गरबा हो गया, ये सब समझ रहे हैं, ये 15 ही हैं, उन्हें बस पढ़ लीजिए, आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी लेटेस्ट वाले पढ़ लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो रूस में भाई, रूस में किसी को पता होगा, रूस में लगभग 8 जो है टाइम जोन है, 8 टाइम जोन लगते हैं, इतना बड़ा रूस है। रूस एक तो पूरी जगह एक्सप्लोर नहीं है रूस की। रूस की जिस दिन जो है, जो रूस जो है 2 सागरों से लगता है, महासागरों से, जिस दिन वो जो है आजाद वो हो गए, गर्मी की वजह से पिघल गए ग्लेशियर, उस दिन रूस जो है पूरी दुनिया पर राज करेगा, इस तरीके से जिस तरीके से अमेरिका ने कभी नहीं कर पाया है। बाकी रेल मार्ग से बात करते हैं, तो बताइए पहली जो है गाड़ी चली मुंबई में, अब मुंबई से कहाँ तक चली थी, पहला रेल जो यात्रा हुई इंडिया में, वो कहाँ तक चली पहली रेलगाड़ी मुंबई से? क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में केंद्रीय सूची कितने विषयों के तहत है? 97। बाकी नई 5 भाषाएं जोड़ी गई, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, समझ रहे, पांचवी आप बताइए कौन सी है? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो किसी मामले में, अगर या कोई कुछ मुझे सजेशन देना हो, तो आप उस बारे में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको यही कहूँगा, आप जो है आराम से शांति की जगह पे बैठ के फटाफट से रिवीजन करते रहिए, मैं बोलता रहूँगा, आप दिमाग में रिवाइज करते रहिए। आपके ढेर सारे क्वेश्चन जो कि आप 2 घंटे की मैराथन जो चलाते हैं टीचर लोग उस क्लास में, तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। आप, मैंने कहता हूँ वो गलत है, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ता हूँ, लेकिन जो है मैं कहता हूँ मैं उतना फटाफट से आपको रिवीजन करा सकता हूँ यहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 6वीं शताब्दी से। बाकी अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात हुई तो आपको पता ही होगा, ये जो पैंथ सागर था, यहाँ पेंसिया था, ये अंगारा लैंड बना, ये गोंडवाना लैंड बना, ये बीच में तिथित सागर बन गया, समझ रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपको ये पता है कि जो भारत का निचला वाला हिस्सा है, इसे गोंडवाना लैंड से टूट के आया है। बाकी ऊपर वाला अंकारा लैंड में ही था, नीचे वाला एक गोंडवाना लैंड से टूट के आया, जो कि मेडागास्कर से टूट के आया था, वो आपको पता होना चाहिए।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के असहमति के तहत किसे देखा गया? साबरमती को। गांधी जी का आंदोलन पढ़ लीजिएगा, दांडी, जैसे दांडी मार्च होता है जो नमक कर के खिलाफ बनाया था, वो किस वर्ष किया था दांडी आंदोलन? और दांडी मार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जिस जगह से शुरू किया था उस जगह का नाम भी दांडी था। समझ रहे हैं आप? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए आगे क्वेश्चन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जनसंख्या के हिसाब से यूपी और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। चलिए, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा केरल। विश्व धरोहर स्थल ताजमहल किस शहर में है? तो आगरा में। अब लेकिन आप ये बताइए, आगरे का किला, उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। यूनेस्को में 2 शहर शामिल हैं। अब बताइए इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो यूनेस्को में शामिल है? चलिए रिवाइज करिए दिमाग में। बाकी यूनेस्को में जो है केरल का भी एक शहर शामिल है जिसका नाम है कोझिकोड। साहित्य का शहर है जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय इंडिया में साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली, इंडिया की साइलेंट वैली किसे कहते हैं? ये भी आप जान लीजिए। राष्ट्रीय नदी के रूप में भारत सरकार ने किसे घोषित किया? गंगा माँ को। गंगा का जो है सबसे बड़ा है इंडिया में, ये जो फैलाव वगैरह है इसे क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा है इंडिया में। ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से आती है। अब चाइना में किस स्थान से आती है उसका नाम क्या है वो आपको बताना होगा। बाकी आप दूरी वगैरह अगर बड़े एग्जाम कर रहे हैं तो आपको दूरी याद करनी चाहिए कि कितनी लंबाई है उसकी, कितनी इंडिया में रहती है और कितनी चाइना से होके आती है। बाकी आप छोटे मोटे एग्जाम के लिए आपको दूरी नहीं याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम के जो है एक वो पैटर्न होता है कि वो आपसे ये तो है नहीं है एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं आपसे यूपीएससी या पीसीएस लेवल का पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी आपको कहता है वो गलत है। हर लेवल का, हर एग्ज़ाम का एक लेवल होता है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1905 में। अब इसे भाई बताइए कि कांग्रेस कब टूटी? नरम दल और गरम दल के बीच में कब टूटी? फिर इनका विलय कब हुआ, मतलब विलय मतलब इनका दोबारा से पैचअप कब हुआ? अगर आपको मैं ये कहता हूँ कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके काफ़ी सारे आप वो प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपको एग्ज़ाम के पेपर ज़रूर देख लेने हैं पुराने। ऑनलाइन ही देख लीजिएगा कि पेपर कैसा आता है, ज़रूर देखना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर में किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था? तो भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी की तारीख क्या थी फांसी की? आप बताइए 23 तारीख थी। और कौन सा साल था ये आप बताइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दूसरी कौन है ये बताइए आप? द्रौपदी मुर्मू। वाटरलू की लड़ाई में कौन सा देश के बीच संघर्ष हुआ? फ्रांस और जर्मनी। ये आपके लिए छोटे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बड़े एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी समाजशास्त्र अगर आप जानते होंगे समाजशास्त्र को, तो समाजशास्त्र के जो जनक बोले जाते हैं अगस्त कामटे, वो फ्रांस से ही थे। इंग्लैंड काफ़ी है इंडिया में, इंडिया के हिस्ट्री में इंग्लैंड का काफ़ी वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई ब्रिटिश से राज करके गया तो उनका तो जुड़ा ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहमति की पहली शताब्दी कब मनाई गई? 1927 में। आप ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले निकला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? और जो है जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया? किसने गाया? किस जगह गाया गया? राष्ट्रगान पहली बार किस जगह गाया गया? वंदे मातरम राष्ट्रगीत। भारत की सबसे बड़ी झील? मीठे पानी की झील वूलर झील, खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। बाकी सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस लद्दाख में है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ा संविधान लिखित भारत का है। सबसे लचीला है। इमरजेंसी की आपको 3 याद रखनी है। आप बताइए, मन में सोचिए कौन सी वो 3 है। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध वाला आपातकाल, प्रधान और राष्ट्रपति शासन। भारत में राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1950 में। पहली बार संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में, 1951 में। उगता सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान में। उगता सूरज इंडिया में किसे कहा जाता है? कहाँ उगता सूरज का राज्य कौन सा है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश। बाकी जो है सो आपको ये तो पता ही होगा, सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, लेकिन भारत के किस राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है?
अब देश का नहीं पूछता, अब राज्य का पूछता है, जो कि पंजाब होगा उसका ऑप्शन। पंजाब को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय, आप सोच रहे होंगे कांग्रेस के इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जो मॉडर्न इंडिया है उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस ही है। अभी जो बीजेपी आपकी नई नई पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही है का पूरी तरीके से। अगर आप पिछले 1900 के 2000 तक देखेंगे मॉडर्न इंडिया, तो वहाँ पे पूरी तरीके से आपको कांग्रेस ही दिखाई पड़ेगी, इसलिए कांग्रेस के ही क्वेश्चन भी आते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू। पहली, अब मैं एक क्वेश्चन बताइए, पहली जो है सीएम जो थी बनी थी, वो यूपी से थी, उनका नाम क्या था? भारत की पहली सीएम यूपी से थी, उनका नाम क्या था ये बताइए। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 1948 में, 1948। रामायण के रचनाकार भी मैंने आपसे कहा था, रामायण और महाभारत पढ़ लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संबंध किस संग्राम से था? बंगाल विभाजन विरोध। बाकी आप मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जो है बंगाल के बैरकपुर से थे, किस उनकी कौन सी नंबर की इन्फेंट्री में शामिल थे। फिर उन्होंने जो गाय के चर्बी से जो कारतूस बनाया जाता है उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसके विरोध से ये आंदोलन पूरा शुरू हुआ, अंग्रेजों को मारो। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आया था एमटीएससी पेपर में, किस इन्फेंट्री से थे? इन्फ्लेंट्री। भारतीय संसद का सबसे ऊंची सदन राज्यसभा को बोला जाता है। लोगों को लगता होगा लोकसभा है, नहीं राज्यसभा है। राज्यसभा में कितने लोग राष्ट्रपति नोमिनेट करते हैं? 12 लोगों को। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, किस देश में? और सबसे ज़्यादा चांदी किस देश में पाई जाती है? इनमें से एक आपका पड़ोसी ही है, आप बताइए कौन सा पड़ोसी है? आपका मतलब हम सबका। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह, वही दांडी वाला, 1930। ये देखिए आ गया उसका आंसर, जिसको नहीं पता है। अगर आप जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये छोटी सी क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करा देता हूँ। बाकी अगर आपको और भी सब्जेक्ट की रिवीजन चाहिए तो बाकी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं जीएस के, आपको पता है मिक्स रिवीजन क्यों लेके आता हूँ मैं? क्यों नहीं हिस्ट्री की क्लास और जो है ज्योग्राफी की क्लास और जो है करंट अफेयर अलग अलग लेके आता हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने तैयारी कर रहा था, अभी भी कर रही रहा हूँ, तो अगर आप मिक्स तैयारी करते हैं तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आपको जो पेपर दिखाई पड़ेगा वो मिक्स ही दिखाई पड़ेगा। वहाँ तो ये नहीं कहेंगे ये देखिए हिस्ट्री का कॉलम बना हुआ है, ये हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन है। ऐसा तो होता नहीं है, वहाँ मिक्स होता है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कुछ कठिन भी पेपर है, क्योंकि मैंने पूरा देखा, मैंने कहा ये तो वही है जो मैं रोज़ सॉल्व करता हूँ घर में प्रैक्टिस सेट। तो ये बिल्कुल इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ना कोई धीरे धीरे करके ये चैनल बड़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा था, कि क्यों ये लाभदायक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। भाई क्वेश्चन मैं दोबारा ही पूछ देता हूँ, पहली रेल मुंबई से कहाँ तक चली बताइए? आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। लिखिए क्या, मन में रिवाइज कर लीजिए। बाकी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम? ये वीर सावरकर जी थे, 4 नंबर पर। भारत में राज्य सरकार के किस सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल, धुआंधार। अब ये बताइए धुआंधार किस स्टेट में है? कंचनजंगा तो आपको पता ही होगा, नौगल और नेत्रावती, ये भी आप मन में सोच लीजिए, रिवाइज करिए किस प्रदेश में है। भारतीय संविधान का अंतिम संशोधन कब हुआ? 2023 में, अभी भी हुआ लेटेस्ट। किस नंबर का हुआ ये आप बताइए, किस नंबर का हुआ? बाकी जीएसटी किस नंबर का आया, मैं दोबारा से पूछ देता हूँ। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष हुआ? ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये वाला। 1853 में हुआ। अब मैंने आपको ये भी बता दिया मुंबई से चली, अब ये बताइए कहाँ तक चली, ये आपको बताना है। अब मैंने सोचा था पहले बता दूं, लेकिन अब मैं आप ही बताइए कहाँ तक है। मन में सोचिए, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मन में सोचिए,
क्योंकि जहाँ तक कमेंट करेंगे तब तक पता चले 2 क्वेश्चन निकल गए। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम टाइम में आप रिवाइज करने के काम आएगी। आप एक प्लेलिस्ट बना लीजिए अपने मोबाइल में, और जो मैं मेरी वीडियो आती रहेंगी आप सेव करके रखते रहिए, और जो है आप आराम से 2x पर भी देख सकते हैं बाद में। समझ रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? कोयला। अभी भारत में एक डैम बनने वाला है, चलिए छोड़िए, अभी बना नहीं है, जब ये करंट अफेयर का मतलब नहीं, मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। एक ऐसा राज्य था, अभी 29 थे, एक ऐसा कौन सा राज्य था जिसे 2019 में यूटी बना दिया गया, जिस वजह से फिर नंबर 28 पहुंच गया? ये बताइए आप। दिमाग में रिवाइज करिए, मैंने आपको साल भी बता दिया, 2019 में जो है उसे यूटी बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, सुनने में न्यूज में आती रहती है। आप बताइए। भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में कितने टाइप की स्वतंत्रता फ्रीडम दी गई है? समझ रहे हैं। कौन सा महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आंदोलन था? दांडी यात्रा। देखिए बार बार ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऐसा नहीं एक एग्जाम में, ये बार बार एग्जामों में घूमने वाले क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सा वर्ष में हुआ, किस जगह पर हुआ, किसके विरोध में हुआ। समझ रहे हैं। बाकी ये भी पूछ लेता है कभी कभी उस समय जो है कौन शासन कर रहा था इंग्लैंड की तरफ से। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1950 में आया था। चलिए ये तो, बाकी ये बताइए भूकंप को नापा किससे जाता है? सिस्मोग्राफ से। भूकंप के पढ़ाई सिस्मोलॉजी। समझ रहे हैं। बाकी भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा कि इधर जो है जैसे भारत हो गया, ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया, और जो है आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लीजिएगा, लघु अंडमान। समझ रहे हैं। फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर है, ठीक है। अंडमान में दो जो है भारत की ज्वालामुखी हैं। समझ, दो ज्वालामुखी हैं भारत में, दोनों अंडमान में हैं। समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर वो है, अरे चैनल हैं, चैनल हैं, 3-4 चैनल हैं। समझ रहे हैं। वो चैनल के बारे में पढ़ लीजिए, लक्षद्वीप। और जो है उसको, अरे मालदीव को जो अलग करता है वो चैनल कौन सा है? फिर जो है भारत कितने डिग्री अक्षांश से शुरू करता है नीचे से? समझ रहे हैं। कि भारत के बीच में कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा है, मित्र पर गमछा झार। समझ रहे हैं। मकर रेखा में कौन कौन से आते हैं राज्य? समझ रहे हैं। और जो है बाकी एमपी ने जो है अभी लू को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। लू को, लू जो है उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों में आती है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में लू आती है। लू मतलब कि जो है आपको पता ही होगा, बाकी मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता, कि जो गर्मियों में तेज़ हवा चलती है जिसे कहते हैं लू लग गई, लू लग गई, जिससे बीमार होकर लोगों की मौत होने लगती है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। बाकी जो है महाराष्ट्र में भैया बहनी योजना चल रही है। समझ रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। और जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं रोज़ सुबह 8 बजे ही वीडियो आती है टाइम से। बाकी अगर कोई आपकी तैयारी कर रहा है जान पहचान वाला, या आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी चैनल बड़ा बनेगा। बाकी धीरे धीरे देखते हैं, कोई ना कोई ऐसे होगा, क्योंकि जरूर अच्छे बच्चे मिलेंगे मुझे जो अच्छी तरीके से